प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आज के डेली डिवोशन में आप सभी का आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में वेलकम है। प्रेज द लॉर्ड। और हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से ये सुंदर समय दिया कि हम रोजाना की तरह डेली डिवोशन में आकर खुदा के कलाम को सुन सकें, प्रभु की आवाज़ को सुन सकें कि प्रभु हमसे रोज़ किस प्रकार से बातें करता है ताकि हम उसकी निकटता में निरंतर बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदावंद यीशु मसीह की प्रभु जी आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा और इस समय दिया कि खुदावंद हम आपकी हुजूरी में आ पाए हैं। पिता धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें इस समय दिया कि हम खुदावंद हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु यीशु मसीह आपका नाम लेने वाले बन सके। हाँ खुदावंद, जब तक प्रभु जी आप ना चाहें तो हम आपका नाम नहीं ले सकते। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद देते खुदावंद कि आपने हम सभी भाई बहनों को चुना कि हम खुदावंद आपके संगति में आकर खुदावंद यीशु राजा आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि आप हमारे साथ होना, हम सारे भाई बहनों पर खुदावंद आपकी आशीष बनी रहे। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने मुझे ये अवसर दिया खुदा कि मैं आपका नाम लेने के लिए, आपके विषय में बताने के लिए, आपके वचन को अपने भाई बहनों के बीच में शेयर करने के लिए खुदावंद मैं आ पाई हूँ। ये सिर्फ खुदावंद आप ही का अनुग्रह है। पिता, मैं अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपती हूँ कि आप मेरे साथ होना, मेरी ज़बान को मसा करना खुदा, कि मैं आपके वचन को अपने भाई बहनों के बीच में शेयर करने वाली बन सकूं। खुदावन, अपने भाई बहनों को विशेष तौर से मैं आपके हाथों में सौंपती, सब पर दया करना खुदा। तो जब मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम आज के वचन में जाने से पहले हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि हमारा वो परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। वो भला परमेश्वर है जो सदा चाहता है कि हम मनुष्यों का किसी का भी जीवन नाश ना हो। ये जीवन बहुत कीमती है मेरे प्रियो। ये जीवन जो प्रभु के द्वारा हमें दिया गया, उसकी लहू के द्वारा, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हम दाम देकर खरीदे गए हैं तो हम उसके हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम प्रभु को हम ये इनविटेशन दे कि प्रभु हमारे जीवन में आने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा प्यारा पिता है जो हर समय अपने बच्चों को अपने पास बुला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस गीत को हम गाएंगे और आप इस गीत को भी अच्छी तरह जानते हैं और आप मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रोहिणी, प्रभु आपको बहुत आय से आशीषित करे। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हाँ मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह हर समय हमें पुकारते हैं कि हम उसकी निकटता में आने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आगे प्रभु कहता है, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तो आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तो आजा यीशु के पास, तुझे यीशु
बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमारा पिता परमेश्वर जो हमसे बहुत आय से प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसकी निकटता में रहें। हम इस जीवन को जो प्रभु ने मुझे वो आपको दिया, इस भीड़ में, इस संसार में उसे खो ना दें। प्रेज द लॉर्ड। उस भीड़ में हम खो ना जाए। परमेश्वर कहता है ऐसा ना हो कि परमेश्वर का आत्मा इस भीड़ में जाकर हमारे पास से खो जाए। वचन बताता है कि अगर तुम सारी दुनिया को पा लेते हो, है ना, लेकिन हम प्रभु को छोड़ देते हैं, इससे हमें क्या लाभ? क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी हम पाते हैं मेरे प्रिय, वो हमारे साथ नहीं जाने वाला। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ कौन जाएगा? हमारे साथ परमेश्वर का आत्मा जो प्रभु ने मुझे वो आपको दिया है वो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी का एक बार फिर से आज के डेली डिवोशन में हम वेलकम करते हैं। और आज का वचन जो कि पाया जाता है रोमियो उसके 10 अध्याय में मैं आपके सामने पढ़ूंगी। और यहाँ पर बहुत सुंदर बात लिखी है। हम ये ना कहें कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मेरा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मसीह समाज का है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है उसके प्रेम के विषय में। यूहन्ना 3:16 में बताया गया है, जैसा हम सभी जानते हैं, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या पाए? वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हम तो सिर्फ उस जीवन की तलाश में जो प्रभु ने मुझे दिया है, इसकी बस हम सेफ्टी करना चाहते हैं। इस जीवन को हम सुरक्षित करना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम बलवंत बने रहें, किस प्रकार से हम अच्छा स्वास्थ्य हमें मिलता रहे। उसके लिए हमें बहुत चिंता है, इस शरीर की हमें बहुत चिंता। और यही वजह है, जब हम इस शरीर की बहुत चिंता करते हैं ना मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार में हम अपनी इस अभिलाषाओं के कारण, शरीर की अभिलाषाओं के कारण, शरीर क्या चाहता है उसे ढूंढने में हमारे समय लगे रहते हैं। लेकिन वचन क्या बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत का परमेश्वर है, क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर ने
सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा, सिर्फ मसीह समाज के लिए नहीं, मेरे लिए, आपके लिए नहीं, जो मसीह प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं मैं प्रियो, हर एक व्यक्ति के लिए जो इस पृथ्वी पर पाया जाता है, हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम उस गुनाह की दलदल में ना फंस जाते, परमेश्वर ने उस गुनाह से हमें निकाला, उस पापों की क्षमा हमें दी। हालेलुया। और परमेश्वर आज भी चाहते हैं, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हैं, और संसारिकता की चीजों की ओर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। जब अदन की वाटिका की बात करें तो हम ये जानते हैं कि किस प्रकार से हवा फल को देखकर अट्रैक्ट हो गई। सिर्फ उसने एक खाने की इच्छा रखी, उसे देखकर क्या बोलती, देखने बड़ा सुंदर है, मनभाव है और खाने योग्य है ना, चाहने योग्य है, उसको अट्रैक्ट किया वो फल। आज ये संसार की मेरे आज भी संसार की नीति है कि परमेश्वर जिस चीज को मना करता है, मनुष्य अपने उसी स्वभाव में, वही स्वभाव के कारण उस काम को वो करते हैं। और बड़े अच्छी तरीके से हम अपने स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं। कैसे क्लियर करते हैं? यदि आज मैं कुछ ऐसी काम करती हूँ या ऐसी बात बोलती हूँ या अपने जीवन में ऐसा स्वभाव रखती हूँ जो प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता, और जब कोई भाई बहन मुझे बताता है, वचन से मुझे बताता है कि नहीं बहन आप ऐसा ना करें क्योंकि वचन में नहीं लिखा, और ना ही परमेश्वर चाहता है कि मैं ऐसा कार्य करूं, तो हम बहुत जल्दी से अपने स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं। कैसे क्लियर करते हैं? कि अरे परमेश्वर का वचन तो कहता है कि जैसे तेरा विवेक चाहे। अगर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि चोरी ना करना, हत्या ना करना, झूठ ना बोलना, झूठी शपथ ना खाना, जब जिन चीजों को परमेश्वर नहीं करने के लिए कहता हम उसी चीज को करते हैं। ये हमारा स्वभाव है मेरे प्रियो। और जिस चीज को परमेश्वर करने के लिए आज्ञा देते हैं, उसको करने के लिए हम अपने आप को बड़े कमजोर, असहाय से बताते हैं, ये हमसे नहीं होता। जब हम ये उदाहरण देते हैं कि अरे प्रभु यीशु मसीह भी तो देह में होकर इस पृथ्वी पर रहा, वो भी तो दुख सुख भोगी मनुष्य था, हमारी तरह जैसा हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसने भी वैसा जीवन व्यतीत किया। उसके भी जीवन में बहुत सारी ऐसी टेम्पटेशंस आई, बहुत सारी ऐसी रुकावटें आई, लेकिन उसने अपने उस मिशन को नहीं छोड़ा। उसने परमेश्वर की योजना को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा। इसलिए वचन क्या बताता है? सिर्फ एक ही सिद्ध है, सिर्फ एक ही सिद्ध है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ही ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होकर उस योजना को पूरा किया जिसके लिए पिता ने उसे इस पृथ्वी पर भेजा था। प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं आपके सामने इस वचन को रखना चाहती हूँ मेरे प्रियो। हम वचन में यदि बात करें, हम यदि वचन में ये सोचें कि उद्धार सिर्फ हम लोगों का है, हम लोगों के लिए है, हम सिर्फ मसीह समाज के लिए है, हम मसीह भाई बहनों के लिए नहीं। मेरे प्रियो, आज मैं इस बात को आपको क्लियर कर देती हूँ कि उद्धार जो है वो सबके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार जो है सभी मनुष्यों के लिए है, चाहे वो जानते हो चाहे ना जानते हो। लेकिन वचन बताता है मेरे प्रियो, जब हम रोमियो उसके 10 अध्याय को हम जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि जो रोमियो 10:12 और 13 में आपके सामने पढ़ूंगी, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं। यहूदी और यूनानी, यहूदी यानी जो परमेश्वर के विषय में जानते, जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते, यूनानी वो जो विश्वास नहीं करते। लेकिन हम बहुत बार वचन में इस उदाहरण को देख चुके हैं कि यूनानी जिस व्यक्ति ने उसके विषय में सुन रखा था, उन्होंने विश्वास किया। हम उस सरदार के विषय में जानते जो अपने सेवक की चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, और वहां लिखा है कि वो यहूदी नहीं था। यह वचन बता रहा है क्या? रोमियो 10 आप देख सकते हैं, रोमियो 10 अध्याय उसका 12 व 13 वचन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने ये दोनों वचन को स्क्रीन पर शेयर कर रही हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है। हालेलुया। और अपने सब नाम लेने वालों के लिए क्या है? वो उद्धार है। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो सबका प्रभु है, सभी के लिए उद्धार है। हालेलुया। आगे 13 वचन क्या कहता है? कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया।
जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम तो कोई ऐसे नहीं ले सकता। जिसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना है, जो प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान पर विश्वास करता है, जो इस बात पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और इस समय वो स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। हालेलुया। यही विश्वास जब हम करते हैं, चाहे यूनानी चाहे यहूदी कोई भी व्यक्ति हो, परमेश्वर ने क्या कहा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो वही उसका उद्धार होगा। हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वही उसी का उद्धार होगा। लेकिन बात यहाँ पर आती है मेरे प्रियो, जब हम ये कहते हैं अरे प्रभु यीशु मसीह तो सिर्फ हम मसीहों के लिए है, लेकिन हम एक बात, यदि इस बात पर हम सोच विचार करें कि हम बहुत से अपने भाई बहनों के विषय में जानते हैं जो आज भी अविश्वासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। आज भी अविश्वास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु ने सब कुछ करके दिखा दिया। बहुत सारी चीजों को हम अपने जीवन में होता हुआ देख रहे हैं। बहुत सारी टेम्पटेशंस आती हैं, बहुत सी चिंताएं आती हैं, बहुत से विचार आते हैं, लेकिन जैसे हम उन चिंताओं को लेकर प्रभु के पास जाते हैं मेरे प्रियो, वो सारी चिंताएं वो 1 मिनट में चली जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। उन सारे कामों को, जो हमारे काम जीवन में रुक जाते हैं, चाहे हमारी नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे हमारे बच्चों के एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे हमारे बच्चों की नौकरियों से रिलेटेड हो, चाहे हम बच्चों की शादियों के लिए चिंता करते हो या रहने के लिए चिंता करते हो या अपने खान पीने के बारे में चिंता करते हो, जब उन सारी चिंताओं को हम लेकर प्रभु के पास जाते हैं तो वो सारी चिंताएं प्रभु ही उसका सलूशन देता है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। यदि हम ये कहें कि हमारे में ऐसी योग्यता ना, मेरे प्रियो, हमारे में कोई योग्यता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं आज पढ़ रही थी अभी शाम को यूहन्ना 5 उसके 39 और 40 पद को मैं जब आपके सामने अभी पढ़ती हूँ और आपको मैं शेयर भी करती हूँ अभी स्क्रीन पर, तो आप देखेंगे बहुत सुंदर वचन है और ये हमारे लिए बहुत ही हमारे अपने आप को जांचने के लिए है मेरे प्रियो। वहां पर लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 39 व 40 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 39 व 40 पद, और बहुत सुंदर है। इन दोनों वचनों को जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो हम जानेंगे अपने आप का, हम अपने जीवन का आंकलन करें, क्या ऐसा हमारे साथ तो नहीं है। वहां इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। ठीक बात है कि परमेश्वर का कलाम जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, ये किसकी गवाही की, किसकी बात करता है? हमारे पिता की बात करता है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करता है, उसके विषय में ये गवाही है। प्रभु यीशु मसीह का ये एक लव लेटर, खुदावंत का लव लेटर हम लोगों के लिए है जो इसे पढ़ते हैं। वो वचन क्या कहता है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। किसे ढूंढ रहे हैं हम? यह लिखा है क्योंकि समझते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिल जाएगा। कि यदि हम इसे पढ़ रहे हैं, सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं कि कहाँ लिखा है ऐसा, और लिखा है वहां पर, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। हाँ, परमेश्वर का वचन जिसे हम पढ़ते हैं, जिसमें हम ढूंढते हैं कि उससे हमें क्या मिलता है, जो हमें गवाही देता है। लेकिन 40 पद बहुत सुंदर है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। परमेश्वर का कलाम कहता है, ये वचन जब हम पढ़ रहे हैं तो सोचते हैं इसे पढ़कर हमें अनंत जीवन मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का कलाम 40 पद में क्या कह रहा है, लेकिन जीवन पाने के लिए तो मेरे पास नहीं आना चाहते। यानी जो जीवन दाता है उसके पास तो हम जाते नहीं, उससे तो हम बातों को शेयर नहीं करते, उससे हम पूछते ही नहीं। पतरस कितनी सुंदर बातें कहता है ना, जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसने जाने के लिए कहता है, तो क्या कहता है पतरस कि प्रभु हम कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है। आज हम प्रभु यीशु को छोड़ के, अपने पिता को छोड़ के दुनिया में भटकते फिरते हैं कि हमें ये जीवन मिल जाए, वो अनंत जीवन मिल जाए। अनंत जीवन का मतलब क्या है? शरीर में रहकर इस पृथ्वी पर तो अनंत जीवन मिल ही नहीं सकता।
मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। हर चीज का समय निश्चित है, ये तो पक्की बात है ना, ये सभी जानते हैं। लेकिन एक बात ये बात सोचने की है, ये अनंत जीवन कौन सा है? ये मृत्यु के बाद की बात हो रही है, शरीर को छोड़ने की बात हो रही। वो जीवन जो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताने वाले हैं, इस शरीर को छोड़ने के बाद उस घर में रहने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जिसे प्रभु ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, जहां मैं भी रहूं, वहां जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हम उस अनंत जीवन की बात करते हैं, हम उस मुकुट की बात नहीं करते। मुकुट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रभु यीशु के साथ रहना इंपॉर्टेंट है। मुकुट मिले ना मिले, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए यहीं से तैयारी करने की जरूरत है ना। वचन क्या बता रहा था कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो कि क्योंकि समझते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है और ये मेरी गवाही देता है, लेकिन तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। हम पढ़ लेते हैं, सुबह पढ़ ली बाइबल, रात को सोने से पहले पढ़ ली, एक फैमिली प्रेयर कर ली, लेकिन क्या हमने बिना किसी प्रार्थना के, बिना वचन पढ़ने के, क्या कुछ समय हमने प्रभु की निकटता में बैठकर उससे बात की? क्या हमने प्रभु के सामने अपने दिल को खोल के पूछा कि प्रभु आप बताएं, आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं? हम सिर्फ अनंत जीवन की बात करते हैं। अनंत जीवन है क्या? अनंत जीवन वो जीवन है जो शरीर को छोड़ने के बाद हम प्रभु के साथ हमेशा के लिए बिताने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज इस बात के लिए हम इस बात को भी हम की चर्चा कर रहे हैं वचन के द्वारा कि यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। सब नाम, जितने भी लोग उसको जानते हो, नहीं जानते हो, जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जान जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि उनके प्रति वो क्या है? उदार है। उनके प्रति परमेश्वर का हृदय जो है उदारता से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है? गलातियों 3:28 में जो हम पढ़ेंगे वहां लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। कोई अंतर नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। हम कहते हैं ना, जब वचन पढ़ते हैं कि पुत्रों, है ना, और हम सोचते हैं अरे हम महिलाओं के लिए नहीं है या लड़कियों के लिए नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब स्त्री और पुरुष उसके सामने क्या है? एक है। और जैसे अभी मैंने बताया कि वचन में जैसे लिखा है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है उसके अपने सब नाम लेने वालों के लिए वो उदार है। यानी कि परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया उन सब पर बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन बताता है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ वचन को एक नॉलेज लेने के लिए नहीं, वचन को हम जब पढ़ें तो इस बात की खोज करें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का कहाँ हमें प्रेम दिखाई देता है। क्या हर शब्द में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नजर नहीं आता? यह वचन बार बार यही कहता है कि सब मेरे जो भी नाम लेने वाले उसके लिए परमेश्वर का हृदय उदारता से भरा हुआ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, क्षमा करने वाला है। और जितने भी लोग उसे पुकारते, जितने भी इस दुनिया में लोग उसे पुकारते, उन सबों के लिए वो बहुत ही करुणामय है, जो हम भजन संहिता 86 अध्याय के 5 पद में देखते हैं। परमेश्वर का वचन इफिसियों 3:6 में भी लिखा है, मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। वो भी भागीदार है। जब हम प्रेरितों के काम में भी पढ़ेंगे ना, हम ये भी बात करते कि किस प्रकार से, कई बार हमारे मन में विचार आता है, जो अन्य विश्वास से भाई बहन आए हो, किस प्रकार से हम जो मसीह परिवार में जन्मे हुए भाई बहन है उनसे कैसे आगे निकल सकते हैं। क्यों निकल गए हैं वो? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से पुकारा, पर प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जाना है। लेकिन हम लोग जिन्होंने बचपन से ही प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना है, उसके प्रेम के विषय में जाना है, हम सिर्फ उन सारे रीति रिवाजों में ही फंस कर रह गए हैं।
हम आज भी उन्हीं चीजों को बार बार दोहराते रहते हैं। आज भी हम उन चीजों को याद करते, ये ठीक है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में याद करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, क्या वचन कहते हैं, जाओ और जाकर क्या सुसमाचार बनाओ, सुसमाचार सुनाओ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और इस समय स्वर्ग में वो पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। ये सुसमाचार, ये समाचार हमें बताना है। प्रभु यीशु मसीह ने इसी को पूरा करने के लिए जन्म लिया। पिता ने इसी योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को देह में होकर इस पृथ्वी पर भेजा मेरे प्रियो। और वचन बहुत सुंदर है। यशाया की पुस्तक 55 अध्याय के 6 पद में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक वो निकट है उसे पुकारो। आज कितनी बार हम प्रभु को पुकारते हैं। कई बार तो बहुत सी जब चीजें ऐसे टेम्पटेशन हमारे जीवन में आती तो हम कोशिश करते हैं खुद ही सॉल्व कर ले। लेकिन मेरे प्रियो, हम क्यों ये करना चाहते हैं? शायद हम अपने उस ताकत पर, सामर्थ्य पर शायद हम भरोसा ज्यादा रखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें किस पर भरोसा रखना है? अपने पिता पर भरोसा रखना है। क्या लिखा है यशाया की पुस्तक में कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोजते रहो। प्रेज द लॉर्ड। जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोजते रहो और जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारते रहो। अब इसका मतलब क्या है? निकट है यानी कि वो दूर भी हो सकता है। जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोजते रहो और जब तक वो निकट है उसको पुकारते रहो। वचन हमें दूसरी तरफ से सोचने की आवश्यकता है कि यानी कि प्रभु हमसे दूर भी हो सकता है। कब दूर होगा? जब हम सिर्फ, वो हमें पुकार रहा है लेकिन उसकी आवाज को हम क्या कर रहे हैं? नजरअंदाज करके सिर्फ हम दुनिया की उस आवाज को सुनने के लिए आगे बढ़ते हैं। कई बार हम करते हैं ना इस बात को कि हम परमेश्वर के कामों को क्या करते हैं? पीछे छोड़ देते हैं और दुनिया के कामों को हम पहले स्थान पर, उसको पहला स्थान देते हैं मेरे प्रियो। लेकिन वचन क्या बताता है? जब तक वो मिल सकता है, जब तक वो मिल सकता है उसको खोजते रहो, जब तक वो निकट है उसको पुकारते रहो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ना हो कि इस बात के लिए हम दुनिया पर भरोसा करते रहे, अपने आप पर भरोसा करते रहे और परमेश्वर हमारे निकट ना रहे। क्योंकि वचन बताता है कि जब तुम उसके निकट जाओगे तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। जब आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, खुदावंद 10 कदम आगे बढ़ाता है। परमेश्वर हमारी चाहत को देखता है, परमेश्वर हमारी इच्छा को देखता है कि हम किस पर भरोसा रखते हैं। वचन कह रहा है ना यूहन्ना 5:40 में कि जो जीवन देने वाला उसके पास तो तुम आना ही नहीं चाहते। तुम पवित्र शास्त्र में बस ढूंढते रहते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, और ये वचन जबकि मेरी गवाही दे रहा है, मेरे विषय में बता रहा है, नहीं मेरे पास ही नहीं तुम आना चाहते। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। जब हम इस बात की चर्चा करते हैं ना, ये वचन में पढ़ते हैं कि तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा, हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? संसारिक अभिलाषाओं पर, संसारिकता की चीजों पर, है ना। अपनी उन ब्लेसिंग्स को हम कहाँ खोज रहे हैं? संसार में। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास स्कूटर नहीं है, मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, मेरे को बड़ा अच्छा घर नहीं है, तो हम कहाँ ढूंढ रहे हैं उसे? इस संसार की ब्लेसिंग्स में। लेकिन परमेश्वर, मेरे प्रियो, एक बात को समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर जब बात करता है वो बात करता है जो स्वर्ग में हमें मिलने जा रही है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? आपकी हर एक घटी को पूरी करेगा। हम एक वचन को, और हम क्या करते हैं, हम जब वचन को पढ़ते हैं उसको हम पकड़ के रखते हैं, उसकी आगे पीछे की चीजों को हम ध्यान से नहीं पढ़ते कि किस कॉन्सेप्ट में वो कही जा रही है। जैसे कि हम एक वचन पढ़ लेते हैं और उसको हम लागू भी करते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, है ना। इसको हमने पढ़ लिया, इस वचन को हमने याद कर लिया। अब हम कब इस बात को क्लेम करते हैं? जब हमें कोई चीजें, संसार की वस्तु चाहिए होती है ना। जो संसार के कुछ काम हमें अपने जीवन में पूरा होते हुए हम देखना चाहते हैं, इस वचन को हम क्लेम करते हैं। जब हम उसके आगे पढ़ेंगे तब आप पढ़िए वहां क्या लिखा है कि क्या
पिता तुम्हें पवित्र आत्मा ना देगा? यह पवित्र आत्मा की बात हो रही है। पवित्र आत्मा ही है जो इस संसार में रहकर हमारी वो सहायता करता है इन सारी अभिलाषाओं को ओवरकम करने के लिए। इस पर अपना ध्यान हटाकर हमें परमेश्वर की ओर वो हमें ले जाता है, वो हमें ले जाने में सहायक है मेरे प्रियो। इसलिए वचन क्या कह रहा है कि यीशु मसीह तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हर एक घटी को पूरी करेगा। यदि आज हम अपने स्वभाव पर, अपने नेचर पर, जो प्रभु को पसंद नहीं है, उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है पवित्र आत्मा, ताकि हम उस स्वभाव को कंट्रोल कर सके। कई बार हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के सम्मुख बहुत समय बिताएं, लेकिन हमारे पास समाज में रहकर बहुत से ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो हम समय नहीं दे पाते, लेकिन अंदर ही अंदर फील करते हैं कि हाँ प्रभु मैं समय नहीं दे पा रहा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ये नहीं कहते हैं वचन में कि उसने हमें बांध कर नहीं रखा कि हम हर समय एक जगह बैठकर परमेश्वर के साथ समय बिताए। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें हर प्रकार से उसने हमें स्वतंत्रता दी है। चाहे हम काम कर रहे हैं, चाहे हम इधर उधर जाएं, चाहे हम किचन में काम कर रहे हो, चाहे हम बाजार जा रहे हो, चाहे हम ड्यूटी पर हो, वहां पर भी परमेश्वर का हम नाम ले सकते हैं। हम प्रभु से बात कर सकते हैं। प्रभु हमारी बातों को सुनता है। ये वचन बताता है कि वो कान लगाकर हमारी शब्दों पर ध्यान देता है। इसलिए वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर यहूदी और यूनानियों सबका है। जैसे यूहन्ना 3:16 में क्लियर हो गया कि जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो नाश नहीं होगा। इसलिए वो यहूदियों और यूनानियों दोनों का प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है रोमियो 14:9 में, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। हालेलुया। जो भी जीवता हो और मरा हुआ, जीवता और मरा हुआ से मतलब क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, नहीं जानता, वो दोनों का प्रभु है। वो सिर्फ एक का नहीं। अगर वो दोनों का प्रभु नहीं होता तो वो वहां ये वचन ये नहीं लिखा होता कि सारे संसार से उसने प्रेम किया, जो कोई भी इस पर विश्वास करेगा। वहां पे ये नहीं लिखा कि जो कोई भी मसीह भाई या बहन विश्वास करेगा। वहां लिखा जो कोई इस संसार में रहने वाला मनुष्य इस बात पर विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और इस समय वो स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर विराजमान। जब इस बात पर वो विश्वास करेगा, वचन क्या कहता है, वो दोनों का प्रभु है, जीवितों का भी और मरे हुओं का भी वो प्रभु है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। 1 तिमुथियुस 2:5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। हम इस बात में अपने कुलीग्स के साथ रहकर, अपने उन भाई बहनों के साथ उनकी बातों में हाँ में हाँ ना करें कि सब एक है, सबका रास्ता एक ही जाता है। अलग अलग रास्ते हो सकते हैं लेकिन एक ही मार्ग है। नहीं मेरे प्रियो, हमारा मार्ग हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वचन क्या बताता है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वही एक मार्ग है, एक ही रास्ता है। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछुई है, यानी कि मसीह यीशु जो मनुष्य है, जो मनुष्य में हो देह में होकर हमारे साथ उसने डेरा किया। प्रेज द लॉर्ड। हमें इस बात पर गौर करना है कि हम ये ना कहे कि अरे प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हम मसीहों का नहीं। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि यहूदी और यूनानियों में वो कोई भेद नहीं करता। जो कोई इसका नाम लेता है उसका वो प्रभु, वो जीवतों और मरे हुए दोनों का प्रभु है। और एक ही बिछुई कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बिछुई यानी कि जो दोनों में मेल कराने वाला। जब हम ये जानते हैं कि आदम हवा ने अदन की वाटिका में अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने उन्हें अपने से अलग कर दिया, लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखिए मेरे प्रियो। परमेश्वर का प्रेम इतना प्रेम उसके अंदर था कि वो हमें पाना चाहता था और उसने इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हमारे पापों की जो उसने वो अपने जीवन का बलिदान दिया, ताकि उसके उस बलिदान के द्वारा हमारा फिर से मेल हो जाए। जब हम वचन पढ़ते हैं और हम जब पुराने नियम से पढ़ते हैं और हम देखेंगे मेरे प्रियो, और मैंने पहले भी बताया था कि मैं
अपने पुराने नियम को पढ़ रही हूँ और आज ही मैंने यिर्मयाह की पुस्तक को खत्म किया। और यहाँ तक मैंने जो भी पढ़ा, जो भी परमेश्वर ने मुझे समझाया, क्या समझाया कि परमेश्वर ने आरंभ से परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया ना, आदम हवा को बनाया जब, और जब जब गलतियां करी परमेश्वर क्रोधित भी हुआ। फिर उस क्रोध के बाद, फिर शांत होने के बाद परमेश्वर फिर उन्हें उस जगह से निकालना चाहता था। उन्हें निकालने के लिए, जब हम मिस्र की बात करें, मिस्र की गुलामी में फंस गए थे इजरायली, उन्हें निकालने के लिए मूसा को खड़ा किया। जब मूसा के वो रोल खत्म होता है तो हर एक के बाद अपने नबी को भेजता रहता है। लेकिन हमारी हठ धर्मिता देखें कि वो तो चलिए नबी आते चले गए, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद भी आज भी हम उसी स्वभाव में बने हुए हैं। आज भी हम परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। वचन क्या बता रहा है कि पवित्र शास्त्र में तो ढूंढते और अनजीवन देखना चाहते, लेकिन जीवन देने वाले के पास हम आना नहीं चाहते। इसलिए आज इस वचन को जरूर आप गहन अध्ययन करें कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ बैठकर समय व्यतीत करें, उसके साथ हम बैठकर अपने विचारों को आदान प्रदान करें, इस दुनिया की चिंताओं को लेकर अपने सर पर बोझ ना उठाए। वचन बता रहा है ना परमेश्वर क्या कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि प्रभु जानता है कि सब हमारे बस का नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। सब करने वाला कौन है? हमारा खुदावंत प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, पवित्र आत्मा इसलिए हमें दिया ताकि प्रभु यीशु मसीह के हम स्वभाव में बढ़ने वाले बन सके, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आने वाले बन सके। जैसा वचन कहता है कि मुझसे सीखो कि मैं मन में कितना नम्र व दीन हूँ। नम्रता व दीनता, इसकी भी परिभाषा हमें समझने की आवश्यकता आने वाले समय में हम इस पर जरूर मनन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हमें किस प्रकार से बढ़ना है। बस आज हमें इसी वचन को समझना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए बहुत समय निकालना होगा, उसकी संगति में बने रहना होगा। वचन पढ़ना ही काफी नहीं है, वचन पढ़ना, उस पर मनन करना और उसके अनुसार चलना। परमेश्वर हम सभी को बहुत से आशीषित करे और अपनी सामर्थ्य में परिपूर्ण करे, हमें अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करे, ताकि हम खुदावंत के वचन को जब जब पढ़ते हैं हमें समझ आता है या नहीं आता, हमें छोड़ना नहीं है, हमें पढ़ना नहीं छोड़ना। इस बात को जरूर ध्यान दें कि हमें वचन पढ़ना नहीं छोड़ना है। हम कभी कहते हैं पुरानी पुस्तक, पुराना नियम तो हमें समझ ही नहीं आता। मेरे प्रियो, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, आपको परमेश्वर समझाने वाला। पढ़ना आपका मेरा काम है, समझाना परमेश्वर के आत्मा का काम है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ते रहिए, उस पर मनन करते रहिए। जो कुछ आप पढ़ते हैं, कोई भी एक वचन जो आपसे बात करता है, उस पर दिन भर उस पर चिंतन मनन करें, मेडिटेट करें, देखें किस प्रकार से वचन आपसे बात करेगा, परमेश्वर किस प्रकार से उस वचन के द्वारा अपनी बातों को आपको सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करें और हो सके इस वचन को आप फिर से मेडिटेट करें और वचन को अपने अजीजों में, अपने भाई बहनों में, जहां जहां आप जाते हैं, वचन को जरूर एक दूसरे के साथ शेयर करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के समय के लिए खुदावंद कि आपने मुझे फिर से प्रभु जी खड़ा किया आपकी सामर्थ्य के द्वारा। खुदावंद प्रभु जी, हम कई बार चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते पिता परमेश्वर। लेकिन खुदावंद ईश्वर राजा, वचन यूहन्ना 8:32 कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ खुदावंद, जब अपने विचारों में, जब अपने कामों में, बहुत सी चिंताओं में जब हम ग्रस्त होकर फंस कर खुदावंद आपसे दूर हो जाते हैं और कुछ करने को मन नहीं करता, लेकिन खुदा जब हम अपनी सारी चिंताओं को जब खुदा आपके हाथों में सौंपते, हाँ खुदा मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ समय व्यतीत करना चाहता हूँ, तो खुदावंद आप खुद ब खुद उस समय को हमारे निकाल देते हैं पिता परमेश्वर। और खुदावंद आप हर एक जन के लिए चाहते हैं, जैसा वचन बताता है कि यीशु मसीह अब हर एक मनुष्य का उद्धार चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नाश हो पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके बहुमूल्य प्रेम के लिए जो खुदावंद आप हमसे करते हैं। खुदावंद आज भी आप चाहते हैं कि अपनी गलतियों से, अपनी उन चिंताओं से, अपने गुनाहों से हम निकल कर खुदावंद आपके पास आए। आप ये नहीं चाहते कि खुदावंद हम अपने आप को
पहले खुद साफ करें। साफ करने की सामर्थ्य तो खुदावन हमारे में है ही नहीं, क्योंकि खुदावन हमें जानते हैं कि आप हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को खुदावन यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा ही प्रभु जी हम शुद्ध हो सकते हैं पिता। अपनी गलतियों को लेकर ही खुदावन हम आपके पास आने वाले बने पिता, ताकि खुदावन यीशु राजा जब आपके सम्मुख आए, जब आपके निकट आए पिता परमेश्वर, तो आपके लहू के द्वारा हम शुद्ध होने पाए। जितने भाई बहन खुदावन आज हमारे साथ उपस्थित है पिता, और जितने भी खुदावन इसके बाद वचन को सुनते खुदावन, हर एक पर प्रभु जी आपका वचन ब्लेस होने पाए पिता परमेश्वर। हमें समझने की बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, इस पर चलने के लिए खुदा अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करना पिता, ताकि आपके पास हम निरंतर आ सके। जो कुछ भी विचार होता है, जो कुछ भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी बाधा आती है, कोई भी चिंता आती है, उसे हम मनुष्यों से शेयर करने की बजाय खुदा सबसे पहले खुदा हम आपके पास आ सके पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन बताता है कि अनंत जीवन की बातें तो खुदा तेरे पास ही है पिता। प्रभु जी हर एक भाई बहन को खुदावत बहुतायत से आशीषित करे, हर एक के परिवार को प्रभु जी आप आशीषित करें। जी अगर परिवार में किसी प्रकार की कोई भी बंधन है खुदावंद यीशु मसीह जो प्रभु आपके पास आने से रोकते हैं खुदावंद, सारे बंधनों को खुदावंद मैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से खंडित करती हूँ पिता। हर एक को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी को प्रभु बताए से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।